नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो दोस्त, पिछले कई सारे वीडियो हमने देखा कि बॉक्स कल्वर्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, बीबीएस, रेनफोर्समेंट डिटेल, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया है। कुछ दोस्तों का कमेंट आ हमें जो तो माइनर ब्रिज के बारे में बताया कि माइनर ब्रिज क्या होता है, कहाँ बनाया जाता है, बनाने का रीजन क्या होता है। तो आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में जो तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं और आपको साथ में ड्राइंग भी दिखाएंगे, उसके साथ साथ फिगर भी दिखाएंगे कुछ जो है, तो ताकि आप लोगों को कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो बने रहिए अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा माइनर ब्रिज होता है वह किस प्रकार से होता है। तो दोस्त, जो हमारा माइनर ब्रिज होता है वह कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि बॉक्स माइनर ब्रिज भी होते हैं, गडर वाले माइनर ब्रिज भी होते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं तो बॉक्स टाइप में जो हमारा माइनर ब्रिज होता है, बॉक्स एमएनबी होता है, उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन इसका क्या होता है, किस प्रकार से डेफिनेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि अ बॉक्स माइनर ब्रिज इज अ माइनर ब्रिज विथ अ हॉलो बॉक्स लाइक सुपर स्ट्रक्चर। जो हमारा बॉक्स माइनर ब्रिज होता है वह माइनर ब्रिज के अंतर्गत आता है और विथ अ हॉलो, यह जो स्ट्रक्चर होता है वह हॉलो होता है, मतलब बीच में खोखला होता है। ये किनारे किनारे ये आपका जो तो ये राफ्ट हो गया, नीचे का, ऊपर का जो तो स्लैब हो गया और दो साइड की जो है तो वाले हो गई। तो मतलब यह बॉक्स टाइप में और इससे जो है पूरा ओपन रहता है, मतलब बॉक्स टाइप में हॉलो स्ट्रक्चर होता है। बॉक्स लाइक या सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सुपर स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। जो हमारा माइनर ब्रिज होता है वह माइनर ब्रिज होता है बॉक्स हॉलो की तरह होता है, मतलब बीच में खोखला होता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो यह क्या बोल रहा है कि माइनर ब्रिज इज अ विड्थ स्पान टिपिकली बिटवीन 6 मीटर टू 60 मीटर। यह क्या बोल रहा है कि जो हमारा माइनर ब्रिज होता है उसका जो स्पान होता है, मतलब ये वाल हो गई और ये दूसरी वाल हो गई, इन दोनों वाल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह 6 मीटर यानी 6 मीटर। इसको फीट में बात करें तो 20 फीट से लेके 60 मीटर और इसी को फीट में बात करें तो 197 फीट के बीच में ही होता है। यदि इससे कम है तो वह माइनर ब्रिज नहीं कहलाएगा, यदि इससे ज्यादा है तो भी वह माइनर ब्रिज नहीं कहलाएगा। तो इन दो टॉपिक के बारे में हमने जो तो डिस्कस कर लिया। यह बॉक्स टाइप होता है, हॉलो होता है, इसकी जो डिस्टेंस होती है क्लियर स्पान इसको बोले तो 6 मीटर से लेके 60 मीटर तक जो है तो होता है। चलिए तीसरे पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो लोकेशन होता है, तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कहाँ बनाया जाता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है। तो यह जो बनाया जाता है यह नदी में बनाया जाता है, रिवर में और रोड में, रिवर में और रेलवेज का जो वर्क होता है उसमें भी बनाया जाता है। तो इसका जो लोकेशन होता है वह इन 3 स्थानों पे जो तो डिपेंड करेगा। तो हमने जो तो अभी तक 3 टॉपिक क्लियर कर लिया है कि यह कैसे होता है। तो बॉक्स टाइप होता है, हॉलो होता है, इसका डिस्टेंस 6 मीटर से 60 मीटर तक होता है। लोकेशन जो होता है वह कितना होता है, कहाँ कहाँ होता है, रिवर में हो गया, रोड में हो गया, रेलवे में हो गया, इन सभी में जो है तो बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको यह 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे टॉपिक की, पर्पस क्या होता है दोस्त। तो जो हमारा बॉक्स एमएनबी होता है उसका बनाने का रीजन क्या होता है। तो इसका बनाने का जो रीजन होता है, इट प्रोवाइड अ पासवे फॉर व्हीकल। इसका रीजन यह होता है कि जो हमारे व्हीकल है उसको पास आसानी से जो तो कराया जाए, कोई भी दिक्कत ना आए और नीचे से जो अपना पानी है या और कुछ भी है वो आसानी से पास हो जाए और ऊपर ऊपर जो तो व्हीकल निकल जाए। दूसरा हो गया कि पेडेस्ट्रियन, जो हमारे यात्री हैं, पैदल चलने वाले यात्री हैं, उनको जो है तो आसानी से एक पार से दूसरे पार तक पहुंचाया जाए बिना किसी रुकावट के, इसीलिए हम बॉक्स एमएनबी को बनाते हैं। तीसरा होता है कि रेलवे अक्रॉस, जो हमारा रेलवे है उसको पार करने के लिए, है ना,
बीयूपी वगैरह जो बनते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे कि बीयूपी क्या होता है, वीओपी क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा रेलवेज होता है, तो रेलवेज ऊपर से निकल जाए और नीचे से तो पानी आराम से निकल जाए, इसके लिए भी हम जो है तो बॉक्स सीमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्त इन जो है तो 4 टॉपिक पे हमने बात कर लिया। अभी बात करते हैं 5वें टॉपिक पे। तो 5वां टॉपिक जो हमारा है वह है कि इसमें जो तो कोड भी यूज किए जाते हैं, तो आईएस कोड यूज किए जाते हैं, आईआरसी कोड यूज किए जाते हैं, मोड का यूज किया जाता है। जो हमारा आईएस कोड होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। जो हमारा आईएस कोड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी दोस्त, आईआरसी जो होता है उसको इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोलते हैं। और दूसरा होता है मोर्थ। तो मोर्थ, इन जो है तो 5 टॉपिक में जो है तो हम पूरा बॉक्स एमएनबी जो है तो बनाते हैं। यह 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो इन 5 टॉपिक में जैसे कि हमने बताया, हॉलो होता है 6 मीटर से 60 मीटर जैसा डिस्टेंस होता है। मैं जो रिवर रोड इनके ऊपर जो तो यह बनाया जाता है व्हीकल को पास करने के लिए, पेडिस्टन के लिए, रेलवेज को क्रॉस करने के लिए, दोनों को पार करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड, मोर्थ, इन सभी का यूज करके जो तो बनाया जाता है। तो आई होप कि यह जो तो 5 टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरह से बता दिया होगा कि बॉक्स एमएनबी क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, बनाने का रीजन क्या होता है, कौन से लोकेशन पे बनाया जाता है और कौन सा इसमें कोड यूज किया जाता है या मोर्थ यूज किया जाता है। तो दोस्त चलिए चलते हैं पे ड्राइंग पे और ड्राइंग के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं कि इसका लेंथ, विड्थ, हाइट या किस प्रकार से जो है तो इसका शेप दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं ड्राइंग पे। तो हम आ चुके हैं अपने बॉक्स एमएनबी की ड्राइंग पे। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स एमएनबी का ड्राइंग है जो कि आपको यहाँ साइड में दिया गया होगा। ये देखिए यहाँ पर माइनर ब्रिज दिया गया है जो कि बॉक्स टाइप में है। इसका जो स्पान है, एक स्पान है 7.5 मीटर का, मतलब कि इसका जो स्पान है वह जो तो 7.5 मीटर है ना, 7.5 मीटर मतलब 6 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बॉक्स एमएनबी कह रहे हैं। तो यहाँ पास थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि जिसकी जो लेंथ है, सॉरी, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं जो इसकी विड्थ है ना, फॉर्मेशन विड्थ यहाँ पास आप देखते हैं लिखा हुआ, फॉर्मेशन जो विड्थ है इसकी कितनी है 16 मीटर, मतलब कि 16 मीटर के विड्थ में इसको बनाया जा रहा है। और लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका इनर लेंथ है या इसको बोलते हैं क्लियर स्पान, तो ये कितना दिया गया है 7507 मीटर 500 mm और 450 की आउटर वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो तो बॉक्स एमएनबी बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा है फॉर्मेशन विड्थ 16 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब ये बॉक्स टाइप में यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, ये इसका है सेक्शन जो कि हम सामने से देख रहे हैं। 400 का इसका स्लैब है और जैसे हमने बताया कि इसकी जो क्लियर स्पान है, अंदर से अंदर वाल के इनर से दूसरे वाल के इनर तक का स्पान जो है उसी को हम क्लियर स्पान बोलते हैं। तो कितना है 7 मीटर 500 या 7500 mm और 450 का इसका राफ्ट है। 450 की दोनों तरफ की वाले दिखाई दे रही होती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा माइनर ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा होता है, बॉक्स माइनर ब्रिज। अब चलते हैं फिर से अपने पीपीटी में और कुछ हम देख लेते हैं फिगर्स, ताकि हमें जो है तो अच्छे से एक्सप्लेन हो सके, अच्छे से हम समझ सके कि यह किस प्रकार से बना हुआ होता है साइड पे। तो चले चलते हैं अपने किसमें पीपीटी में। तो फिर से हम आ चुके हैं अपने पीपीटी में। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है तो सिंगल सेल का माइनर ब्रिज है, जो कि जैसे हमने बताया कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंदर की डिस्टेंस होती है वह 6 मीटर से 60 मीटर के बीच में ही होनी चाहिए। इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो वह बॉक्स माइनर ब्रिज के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें ये हंच भी बना हुआ दिखाई दे रहा होता है आपको। ये वाले हैं आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले हैं और ये स्लैब है और इसके नीचे जो है तो यहाँ पास राफ्ट बना हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि इसमें अभी फिलिंग किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से सिंगल सेल का बॉक्स एमएनबी
का यह फिगर है। अभी यहाँ पास देख सकते हैं आप, ये जो है तो डबल सेल का बॉक्स एम एन बी जो है तो फिगर दिखाया गया है। इसमें भी जो है तो 5 मीटर 5 मीटर या 6 मीटर का स्पान होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा इसका लेंथ लेंगे हम, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, ना कि केवल हम एक बॉक्स का कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ से इस स्टार्टिंग से, मतलब कि इसको अवटमेंट भी बोल सकते हैं हम A1 A2। तो मतलब A1 का इनर फेस और जो A2 का इनर फेस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही लेके हम चलेंगे। उसमें चाहे एक सेल हो, 2 सेल हो, 3 सेल हो, कई सारे सेल हो, लेकिन जो 60 मीटर से कम है और 6 मीटर से ऊपर है, उसको भी हम माइनर ब्रिज कहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है बॉक्स MNB, वह 3 सेल का बनाया गया है। ये साइड में आपकी बिंग वाल है। बिंग वाल क्या होती है, इसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं या कई सारे जो है तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कई सारे सेल के जो है तो हमारे बॉक्स MNB बनाए गए हैं। दोस्त, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह क्या होता है, कहाँ बनाया जाता है, बनाने का रीजन क्या होता है, और ड्राइंग में भी आपने देख लिया और फिगर के माध्यम से भी देख लिया कि यह किस प्रकार से बनाया जा रहा होता है। तो दोस्त, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।